बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये वाइट पास्ता की रेसिपी, वाइट सॉस पास्ता जिसे कहते हैं। हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। इसमें हम चिकन भी शामिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट होगा। तो टाइम वेस्ट के बिना हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं पैकेट वाला पास्ता इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 350 का पैकेट आपको मिलता है। आधा मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, आधा मैं अभी इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अगर आप ये पैकेट वाला पास्ता इस्तेमाल करें ना तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। खुला पास्ता भी मिलता है, आप ग्रोसरी स्टोर से वो भी बाय कर सकती हैं। चिकन हमें चाहिए ब्रेस्ट पीस, ये मैंने हाफ पीस लिया है। इसको आपने क्यूब्स में कट नहीं करना। मैंने तो क्यूब्स में कट नहीं किया है, मैंने इसको लंबाई में मैंने इनको कट किया है। इन दोनों को साइड पे रख देंगे। सबसे पहले हम अपना पास्ता बॉईल करेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर पानी। खुला पानी आप लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा आप नमक शामिल कर दें, यानी कि हाफ़ टी स्पून के जितना। 2 से ढाई चम्मच आप इसमें ऑयल शामिल कर दें। हाँ, जब तक आपका पानी बॉईल नहीं हो जाता उससे पहले आपने पास्ता इसमें शामिल नहीं करना। जब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसमें पास्ता शामिल कर देना है और इसको आपने हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको बॉईल करना है। तो आपका बॉईल हो चुका है, ये आपको किस तरह से पता चलेगा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आपने इस तरह से कट करना है। इसके कट्स जो होंगे ना उसके बीच में अगर आपको थोड़ी सी डार्क कलर की लाइन नज़र आए ना तो समझ जाइएगा आपका पास्ता अभी थोड़ा सा कच्चा है। तो यहाँ पर पास्ता जो है थोड़ा सा कच्चा था, इसको मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। और 5 मिनट के बाद आपने इसको नॉर्मली स्ट्रेन कर लेना है। इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें और अगर चाहें तो थोड़ा सा ऑयल इस पर डाल के ना साइड पे रख दें। दूसरी तरफ हमें चाहिए मक्खन। 2 से ढाई खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर मक्खन लिया है और इसमें हम अपना चिकन डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इतना पकाना है इसको जब तक इसका जो पिंक कलर है ना इसमें ये चेंज होकर वाइट कलर में नहीं आ जाता। यहाँ पर चिकन हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजर। गाजर मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, इसको मैंने लंबाई में इस तरह से कट कर लिया। इसको हम पहले इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि गाजर जो होती है ना ये थोड़ी सी सख्त होती है और गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हम 1 मिनट तक के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे। इस सारे प्रोसेस के दौरान फ्लेम जो है उसको मैंने मीडियम रखा हुआ था। अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। 1 शिमला मिर्च मैंने ली है, इसको लंबाई में काट लेना है। जितनी भी वेजिटेबल्स आपने लेनी है ना उन सबको आपने लंबाई में कट करना है। एक बंद गोभी का छोटा सा फूल मैंने लिया था, उसको भी इसी तरह से कट कर लेना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर इन सारी सब्जियों को पका लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। आप अपने जायके के मुताबिक रख सकती हैं। मैंने इसमें शामिल किया है 1 छोटा चम्मच। और काली मिर्चें हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 3 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। रेसिपीज़ अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपको कैसी लग रही हैं इसकी फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे टैग कर सकती हैं और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकती हैं। यहाँ पर सब्ज़ियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम साइड पर रख देंगे और एक और पैन लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच मक्खन। ये सॉल्टेड बटर मैंने लिया है। 3 से 4 जवे मैं यहाँ पर लहसुन के लूँगी और इसको मैं साथ ही साथ कद्दूकश कर लूँगी, लेकिन आप इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं जो कि आपको 1 चम्मच रिक्वायर्ड होगा। अच्छे से इसको आपने फ्राई कर लेना है ताकि इसका जितना भी कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बस लाइट गोल्डन आपने इसको करना है। मैदा हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। दूध यहाँ पर हमें चाहिए 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा।
यानी 1 पाव के जितना होगा दूध। इसको अब हम बहुत अच्छे से पका लेंगे। इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आप इसको पकाएंगे ना, तो आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में, क्रीमी फॉर्म में आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। इस मोमेंट पे हम इसमें शामिल करेंगे चीज़। ये मैंने चेडर चीज़ को कद्दूकश कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। 2 चीज़ होती हैं, एक होती है मोज़रेला चीज़, एक होती है चेडर चीज़। चेडर चीज़ जो होती है ये बहुत ही क्रीमी सी होती है और इसमें खिंचाव नहीं आता, यानी तारें से नहीं बनती, तो यहाँ पर हम वो शामिल कर रहे हैं। और जो मोज़रेला चीज़ है ना, वो पिज़्ज़ा वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इस चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने पास्ता, जिसको हमने पहले ही बॉईल करके रख दिया था। कुटी हुई काली मिर्चें 1 छोटा चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी वेजिटेबल्स, और जो चिकन थी जिसको हमने पहले फ्राई करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो पास्ता है ना, ये बनकर तैयार है, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये यम्मी सा बनकर तैयार हुआ था। लिटरली अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा आपने इस पे हर्ब्स शामिल करना है, या आपके पास ऑरिगेनो रखा हुआ हो ना, तो आप वो शामिल कर दीजिएगा, आधा छोटा चम्मच। तो पास्ता हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही क्रीमी, बहुत लाइट मसालों वाला ये पास्ता बनकर तैयार होता है, और खाने में इंतहाई लाजवाब होता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।